नमस्कार दोस्त आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के सदस्य अपने पद को, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर न ले, इससे पहले जो भी हो, या तो 6 वर्ष होना चाहिए या 62 वर्ष उसका एज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो आंसर हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी संभव है? तो आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। एक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद लेकिन है कुछ, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गेमेक्सिन। और नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। यांत्रिक टेलीविज़न का आविष्कार ब्रिटेन के J.L. बेयर्ड ने 1926 ईस्वी में किया तथा इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार USA के टेलर फॉरेंसवर्थ ने 1927 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य नवसृजित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो आंसर हो जाएगा टाइलिन। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। टाइलिन एंजाइम भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन लार ग्रंथि के द्वारा होता है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं एवं अग्नाशय रस आकार भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन
में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने वाला हार्मोन है, तो आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देखते हैं। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड चिप तथा प्रोटीन चिप, जिसे बायो चिप भी कहा जाता है, पर अनुसंधान चल रहा है, मतलब रिसर्च चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देखते हैं। राजकीय भूमि सीता भूमि की व्यवस्था करने वाला या कृषि विभाग अध्यक्ष प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। इस भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई और बुआई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, तो आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जहांगीर दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1942 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय सरीसृप होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यूरियोटिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जो कि स्थलीय जीवन शुष्क आवास जीने वाले जंतुओं में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा यूरिकाटिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा शशक के लाल रुधिराणु। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। शशक के लाल रुधिराणु में परिपक्व अवस्था में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, इसलिए लाल रुधिराणुओं में वायवीय शोषण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धठोस रूप से नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, तो ऐसा हो जाएगा यूरिकोटिलिक जंतुओं में। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। पक्षियों के बीट से व्यापारिक रूप से यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का कोणीय आयाम थीटा 0 है, इसकी डोरी में अधिकतम तनाव होगा, तो आंसर हो जाएगा mg × 1 + θ² 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोला समान ऊंचाई परंतु भिन्न अनाति के दो विभिन्न अनंत समतलों से लुढ़कता है इन दिनों स्थितियों में, तो आंसर हो जाएगा चाल समान होगी परंतु नीचे आने का समय असमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप बर्फ के घन बनाते हैं तब जल की एंट्रोपी, आंसर हो जाएगा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो आंसर हो जाएगा वे अपना चश्मा उतार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी प्रयोग करते समय चश्मा उतार देना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 273 केल्विन ताप पर तथा वायुमंडल दाब पर बर्फ की स्लैब के पिघलने के दौरान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल द्वारा बर्फ जल निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो आंसर हो जाएगा देश के विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के समूह बनाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ व मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय प्राणी होता है। मेटाजोआ क्या होता है? बहुकोशिकीय प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय
एपिथेलियम के पुनर्निर्माण का काल कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा निर्माण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर से अंदर की ओर मेनेंजिस का सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायोमेटर। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। स्तनधारियों का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है। मस्तिष्क 3 रक्षात्मक अर्थात मस्तिष्क का वर्णों मेनेंजस से ढका होता है। सबसे बाहरी दृढ़ता निका या डेरोमेटर को क्या कहते हैं? दृढ़ता निका। तथा मध्य में लूताजालाब या एरेक्नोमाइड मडमेटर तथा सबसे भीतरी को कहते हैं मृदु तनिका या पायोमेटर। तो ऑप्शन में से सभी का नाम अल्टरनेट करके दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है, कुछ भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश या स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनोटिलिज्म। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अनेक जलीय, अकाशेरुकी, अस्थलीय मछलियों, स्वच्छ जलीय मछलियों तथा जलीय उभयचर अमोनिया उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना मधचक्र और मासिक चक्र दोनों के लिए सहन नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा लैंगिक ग्राह्यता चक्र के एक निश्चित काल तक ही सीमित होती है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पेशली बीपीएससी टीआरई 6 to 8th और 9th 10th के लिए है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।